अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट था फिजियोलॉजी का, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमने पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। उसके बाद अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी, ठीक है। फिर हमने कुछ इसके फेजेस पढ़े थे, जैसे टाइडल वॉल्यूम वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी होगी, ब्रीदिंग वॉल्यूम कितना हो गया, ब्रीदिंग रेट कितना हो गया, मतलब ये सारी चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं या इसकी फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और छोटे से दो टॉपिक आ रहे हैं डिफरेंसेस में, माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। अब हमने ना इनके बारे में अंडरस्टैंड करना है कि माइन्यूट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या है और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या है। माइन्यूट में ना बेसिकली जो नॉर्मल रेट है ना, वो उसने रेस्पिरेशन इन 1 मिनट जो बताया हुआ है वो है 12, ठीक है। अब वो कितना हो सकता है, वो उसमें उसने टाइडल वॉल्यूम का भी डिस्कस जिक्र स्टार्ट किया है। टाइडल वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इन इन नॉर्मल ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12 ये तकरीबन 6000 ml पर मिनट के हिसाब से बन रहा है। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास कुछ है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का। इसमें उसने टोटल कैपेसिटी बताई हुई है कि 80 to 90% होनी चाहिए और जो उसकी वैल्यू है वो 3680 है। इसको साथ साथ अब हम बुक से भी देख लेते हैं कि माइन्यूट में बात क्या करें, मिनट मिनट माइन्यूट रेस्पिरेटरी में द टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू एयर्स दैट मूव इनटू द रेस्पिरेटरी फेजेस, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ जो है एयर है, न्यू एयर है जो मूव कर रही है रेस्पिरेटरी फेजेस में, कितने में, इन ईच मिनट, 1 मिनट में। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है, वो रेस्पिरेटरी है 1 मिनट में, वो 12 है। और उसके बाद उसकी ये वैल्यू जिक्र करती है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। सेकंड नंबर पर है हमारे पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, FEV, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ अ फोर्स एक्सपल्शन आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन, ठीक है। यानी कि एयर जो है वो एक्सपेल्ड हुई है ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड ऑफ अ फोर्स एक्सपल्शन आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन, ठीक है। और ये एक बहुत यूजफुल टेस्ट है, किस लिए, इन केसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, जिसमें हमारे पास एम्फोसाइमा आ जाता है, अस्थमा आ जाता है, इन केसेस में ये ज़्यादा जो है इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद उसने बता दी उसकी वाइटल कैपेसिटी बता दी है, जिसकी वैल्यू है 3680, जो है ये हमारे पास उसकी वाइटल कैपेसिटी है हमारे पास किसकी, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम की, FEV1 की, ठीक है। तो ये हमारे पास माइन्यूट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी हो गया और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी हो गया। बहुत छोटे से टॉपिक थे, मैंने कहा ज़रा इन पे एक अलग स्पेशल लेक्चर बन जाए, ताकि फिर हम आगे जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हैं किसमें, वाइटल कैपेसिटी में, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।